श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। गौ माता की जय हो। आज जन जन में हम गौ माता के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण संवेदना जागृत करने के लिए कुछ मूल और बुनियादी बातें निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि मूल बातें, बुनियादी बातें कभी बासी नहीं होती। हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि गौ माता, बच्चा बच्चा गौ को माता कहता है। गौ माता सिर्फ दुग्ध देने वाली पशु ही नहीं, वे विश्व की माता हैं और किस प्रकार प्रसन्न होकर सुपुत्र देती हैं, यशस्वी पुत्र देती हैं। इस संबंध में हम एक पुराना इतिहास बतावेंगे। हम यह बतावेंगे कि हिंदू किस प्रकार अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने विश्वास की रक्षा के लिए लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे और अकबर जैसे तानाशाह को यह बाध्य कर दिया कि गोवध निषेध की आज्ञा, निषेधाज्ञा वो लागू करें, और अकबर को करना पड़ा था। आज आश्चर्य की बात है कि जब भारत स्वतंत्र है उस समय भी गोवध की परंपरा इस समय चल रही है। इसके प्रति एक बिल्कुल उदासीन वातावरण जो बना हुआ है, उसमें इस तरह के जो वक्तव्य हैं, इस तरह का जो पुराना इतिहास है, वह एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। हम जानते हैं कि गंगा का अवतरण हुआ, तो गंगा का अवतरण भगीरथ ऋषि के द्वारा हुआ, उनकी तपस्या से हुआ। भगीरथ ऋषि कौन थे? वे तो अत्यंत यशस्वी हुए, लेकिन वे राजा दिलीप के पुत्र थे। राजा दिलीप को कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ की गैया, गाय नंदिनी की सेवा की, और नंदिनी की सेवा से उनको भगीरथ जैसा पुत्र कैसे प्राप्त हुआ, कौन कौन सी घटना घटी, यह हम आज स्पष्ट करेंगे। महर्षि वशिष्ठ सूर्यवंश के कुलगुरु थे। सूर्यवंश इक्ष्वाकु वंश में था और इक्ष्वाकु वंश में राजा रामचंद्र जी, दशरथ इत्यादि पैदा हुए हैं। यानी राजा दिलीप भगवान राम के पूर्वज थे। इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। महर्षि वशिष्ठ ने गौ की महिमा समझाया था और बताया था कि गाय ये एकमात्र पशु नहीं है, दूध देने वाली पशु नहीं है, इसके अंग प्रत्यंग में संपूर्ण देवताओं का वास है। किस अंग में किस देवता का वास है, इस संबंध में महर्षि वशिष्ठ का उपदेश था। पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु मुखे रुद्र प्रतिष्ठितः। यानी पीठ पर ब्रह्मा की आभा प्रभा रहती है, गले में विष्णु की आभा प्रभा रहती है, और गौ माता के मुख में भगवान रुद्र का वास रहता है। मध्य देवगणा सर्वे रोमकूपे महर्षयः। मध्य भाग में संपूर्ण देवताओं का निवास रहता है तथा इनके रोम रोम में महर्षियों का वास है। उनकी आभा प्रभाव, उनका तेज निवास करता है। नाग पृष्ठे खुराग्रेसु जस्यास्ते कुल पर्वता। इनके पूंछ में, इनके खुरों में पर्वतों का वास है। जितने भी पुण्यप्रद पर्वत हैं, उनका वास, उनकी आभा प्रभा, उनका तेज उनके खुरों में, उनके पूंछ में व्याप्त रहता है। मूत्रे गंगादयो नद्यः नेत्रयो शशि भास्करौ। इनके मूत्र में
गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी का निवास होता है और इनकी आंखों में शशि भास्करो यानी चंद्र और सूर्य का निवास होता है। ये हमारी गाय की महिमा है, ये मान्यता है। और उन्होंने यह भी बताया, मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः वृद्धिमां कांक्षता नित्यं गावः कार्य प्रदक्षिणा। यानी संपूर्ण भूतों की माँ है ये, सिर्फ मनुष्यों की ही माँ नहीं है, जितने जीव जंतु हैं सबकी माता हैं। गावः सर्व सुख प्रदा, ये गायें हर प्रकार का सुख यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्रदायिनी है। वृद्धि माँ कांक्षता नित्यम गावः कार्य प्रदक्षिणा। वृद्धि सब समृद्धि प्रोन्नति उन्नति विकास चाहने वालों को यह चाहिए कि गाय की परिक्रमा करें। इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होने के बावजूद भी प्रारब्धवशात कभी कभी जीवन में महान लोग भी महत्वपूर्ण शिक्षा को भूल जाते हैं। ऐसा हुआ महाराजा दिलीप के साथ। पहले के राजा महाराजा इतने उनका तेज था, इतनी ताकत थी, इतने वे ज्ञान संपन्न और चेतना संपन्न के साथ साथ रिद्धि सिद्धि से पूर्ण थे। इच्छानुकूल वह इंद्रलोक देवलोक तक चले जाते थे। एक बार सम्राट दिलीप इंद्रलोक गए थे, महाराजा इंद्र से उनकी वार्ता हुई। वार्ता समाप्त होने के बाद वापस लौट रहे थे। संयोग से रास्ते में कामधेनु का दर्शन हुआ। कामधेनु को प्रणाम करना चाहिए था, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए थी, लेकिन वो बिना परिक्रमा प्रमाण और श्रद्धा समर्पित किए आगे बढ़ गए। नियमानुसार दिए हुए शिक्षा को भूल गए, विस्मृत हो गया। विस्मृति की स्मृति नहीं हो सकी और गाय ने उनको, गौ माता ने, कामधेनु ने उन्हें श्राप दिया। क्या श्राप दिया? अवजानासि मां यस्मादतस्तेन भविष्यति मत्प्रसूति मनहाराध्या प्रजेति त्वां सशापसा। ये रघुवंश का श्लोक है, सर्ग 1 श्लोक संख्या 77। इसका अर्थ यह है, माता कामधेनु कहती है, ये राजन तुम हमारी अवहेलना करते हुए आगे बढ़ गए, यह उचित नहीं है। अब या तो तुम्हें संतान नहीं होगी, या संतान होगी भी तो सामान्य होगी, यशस्वी नहीं हो सकती है। यशस्वी संतान तभी होगी मत प्रसूति मनाराध्य प्रजेति त्वां सशापसा। मेरी प्रसूता जो नंदनी है, जब तक नंदनी की कुछ काल तक सेवा आप नहीं करोगे तब तक तुम्हारी संतान यशस्वी नहीं होगी। आकाश गंगा के दिग्गज गर्जन में कामधेनु की बात राजा दिलीप सुन नहीं सके, आगे बढ़ गए। जब वापस लौटे तो जोग संपन्न उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ ने उनके कृतापराध के लिए सावधान किया। कहा कि अब एक ही उपाय है कि इस अपराध और इस श्राप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए नंदिनी की सेवा कुछ काल तक करनी पड़ेगी। 1 मिनट देर नहीं लगा। राजा दिलीप सम्राट थे, प्रजावत्सल थे, लेकिन झटपट गुरु के आदेश
और अपने कृतापराध को स्वीकार करते हुए राजपाट को एक क्षण में त्याग दिया, उससे अपना मुख मोड़ लिया और नंदिनी की सेवा में निरंतर लग गए। नंदिनी के साथ रहते, जहाँ जाती वहाँ जाते, जब जैसी उसकी आवश्यकता होती वैसा करते, पीछे 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 कभी नहलाते, कभी पूछते, कभी चारा खिलाते, कभी इच्छानुकूल आचरण करते। कुछ काल बीतने के बाद एक दिन एक विशेष घटना घटती है। संध्या हो गई थी। नंदिनी चलते 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 एक निषिद्ध अरण्य में, जिसमें सिंह बाघ रहते थे, उसमें प्रवेश कर गई। प्रवेश करने के बाद अचानक एक सिंह आता है और गाय पर आक्रमण करना चाहता है, लेकिन वहां राजा दिलीप मौजूद हैं। वह कैसे अपने सामने गाय की हत्या देख सकते थे? उन्होंने बहुत यत्न किया, गाय को बचाने का बहुत यत्न किया, लेकिन जब अपने को असमर्थ पाए तब सिंह के सामने स्वयं अपने आप को समर्पण कर दिया और भाव से या बॉडी लैंग्वेज से या जैसे भी कृष्ण से, सिंह से निवेदन किया कि इस गौ माता को छोड़ दो, अपना आहार मुझे बना लो, क्योंकि मैं इसकी सेवा करता हूँ। ये मेरे गुरुदेव की गौ माता है। और इतना कहकर आंख मूंद कर सिंह के सामने बैठ गए और उसके आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ सेकंड बीतने के बाद एक अमृत भरा वचन उन्हें सुनाई पड़ा। क्या वचन सुनाई पड़ा? वचन यह सुनाई पड़ता है, वत्स उठो, वत्स उठो, उत्तिष्ठ वत्सेय मृताय मानम बच्चो निशम्योत्थितमूत्थितः सन् ददर्श राजा जननीमिवास्वाम गामग्रतः प्रसवनेन सिंहम। जब मधुर वचन को उठो उठो को सुना उन्होंने, आंख खोलते हैं, उठते हैं, आश्चर्यचकित हो गए। वहां सिंह का पता नहीं था और नंदिनी प्रसन्न मुद्रा में उनसे कह रही थी, वत्स वत्स क्यों चिंता करते हो? चिंता मत करो, प्रसन्न हो जाओ। और उनके थनों से अमृत के समान दूध निकलने लगा। दूध निकल रहा था। उन्होंने, नंदिनी ने सम्राट को दूध पीने का आदेश दिया, लेकिन राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आश्चर्य के, उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव प्रकट होते थे। उनके आश्चर्य और विस्मय को देखकर, पहचान कर फिर नंदिनी कहती है, तम विस्मितं धेनुर्वाच साधो मायामयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि ऋषि प्रभावान्मयिनान्तकोऽपि प्रभु प्रहर्तुं किम तान्यहिंस्रः। रघुवंश सर्ग 3 श्लोक संख्या 60। यानी, ये वत्स, तुम क्यों विस्मय कर रहे हो? अभी जो तुमने सिंह देखा वो कुछ नहीं, वो मेरी माया थी। हमारी माया को तुमने देखा है। माया से हमने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हमने सिंह का रूप बनाया था, कहीं कोई सिंह नहीं है। क्या मजाल, मेरे ऋषि महर्षि वशिष्ठ की तपस्या का यह फल है कि क्या मजाल जे कोई सिंह हमारे ऊपर आक्रमण कर सके। यहां तक कि उनके तपस्या के प्रभाव से साक्षात यमराज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम निश्चिंत रहो, मैं प्रसन्न हूं, मैं सुरक्षित हूं। फिर उसके बाद उन्होंने, नंदिनी ने प्रेम पूर्वक
सम्राट को कहा, मैं जानती हूं तुम्हारी कामना क्या है। मैं केवल दूध देने वाली गाय नहीं हूं, न केवलानाम पैशाम प्रसूतिम अवेहि माम कामदुधाम प्रसन्नाम। मैं प्रसन्न होकर अभिष्ट सिद्धि कर देती हूं, कामनाओं को पूर्ण कर देती हूं। जाओ, तुम्हें पुत्र होगा, और वह पुत्र धीरो दारो यज्ञ कर्मानुसारो नाना विद्या सदविचारो नरोवे। तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो धीर होंगे, उदार होंगे, वीर होंगे, और संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण होंगे, अब बड़े भारी तपस्वी होंगे। उन्हीं के आशीर्वाद से भगीरथ ऋषि का जन्म हुआ। वो भगीरथ ऋषि किस प्रकार तपस्या करके गंगा जी को इस धराधाम पर लाए, जिनके बारे में कहा जाता है, गंगा रे जमुनवा के जबले विमल धार, जबले गगन में सूरज चांद बबुआ, तबले सपरिवार और न धन बेटा पोता, सही त आनंद भाखे कामधेनु पुत्री। कामधेनु के पुत्री नंदिनी ने कहा कि जब तक सूर्य चांद रहेगा, जब तक धरती रहेगी, जब तक लोग रहेंगे, तब तक राजा भगीरथ की तपस्या का फल और उनकी कीर्ति कायम रहेगी। राजा भगीरथ के ही प्रयास से, इनके पूर्वज भी प्रयास किए थे, लेकिन इनके प्रयास से प्रसन्न होकर गौ माता पृथ्वी पर, ये गंगा माता पृथ्वी पर उनका अवतरण हुआ। प्रभु के पद पंकज से निकसी, जहाँ भागीरथी तप किन्ह महा है। ब्रह्म कमंडल से निकसी, शिव शंकर शीस जटाओ में गहा है। आई गए धरनी तल पे, जहाँ पाप का पुंज पहाड़ खड़ा है। तुलसी दो नयनन खोली लखो, वसुधा में सुधा रस जात बहा है। नाम लिए कितने तर जात, प्रणाम किए सुरलोक सिधारे। अतीर गए तो तरे तो कहाँ, कितने तरी जात तरंग निहारे। इस तरह से आध्यात्मिक लाभ को देने वाली माता गंगा का प्रादुर्भाव या आगमन राजा भगीरथ के ही तपस्या का फल है। भगीरथ की जय हो, गंगा मैया की जय हो। अब इसके बाद ये परंपरा हमारी चली, हम गाय को, गौ को माता मानने लगे। हम सनातन धर्मावलंबी माता का आदर देते हैं, लेकिन जब से मुसलमान शासक भारत में आए, उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक धारणाओं के उज्जवल पक्ष की अनदेखी कर गोवध को अपनाया। वे संकीर्णता के शिकार हो गए। उनके संकीर्ण सिद्धांतों के प्रच्छन्न आवरण में गोवध का चक्र चलने लगा। लेकिन संपूर्ण मुसलमान शासन के काल में हिंदू लोग गो रक्षा तथा अन्य धार्मिक तत्वों की रक्षा के लिए आंदोलन करते रहे। सम्राट अकबर के दरबार में हिंदू धर्म के प्रहरियों का जमघट था, जिसमें नरहरि कवि तथा गंग कवि प्रमुख थे। रहीम कवि मुसलमान थे, लेकिन वे हिंदू संस्कृति के रक्षक थे। ये सम्राट अकबर हमारे धर्म के व्यवहारिक पक्ष को समझने में समर्थ हुए, और इसमें नरहरि कवि की भूमिका प्रबल थी। वे अनेक धक्के खाए, अनेक कष्ट सहे, पर गो हत्या के विरुद्ध आवाज बंद नहीं किया और कामयाब हुए। ऐसा कहा जाता है कि नरहरि कवि के
स्वप्न में माता कामधेनु का दर्शन दिया और धरती पर अपने आदि भौतिक रूप स्वरूप गायों की व्यथा उनको सुनाई। नरहरि ने जो उनकी व्यथा सुनी, उन व्यथा को हम मैथिली शरण गुप्त जी के शब्दों में निवेदन करते हैं। दांतों तले तृण दाब कर हैं दीन गायें कह रही, हम पशु तथा तुम हो मनुज पर योग्य का तुमको यही। हमने तुम्हें माँ की तरह है दूध पीने को दिया, देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया। क्या बस हमारा है भला, हम दीन हैं बलहीन हैं, मारो कि पालो कुछ करो तुम हम सदैव अधीन हैं। प्रभु के यहाँ से भी कदाचित आज हम असहाय हैं, इससे अधिक अब क्या कहें, हम तुम्हारी गाय हैं। जारी रहा क्रम यदि यहाँ यो ही हमारे नाश का, तो अस्त समझो सूर्य भारत भाग्य के आकाश का। जो तनिक हरियाली भी रही वह भी न रहने पाएगी, यह स्वर्ग भारत भूमि बस मरघट मही बन जाएगी, मरघट मही बन जाएगी। गो माता का यह विलाप उनके अंतर को झकझोर दिया और उठते बैठते चलते फिरते उनकी मन में गोवध निषेध की आज्ञा सम्राट अकबर से निकलवाने की युक्ति के बारे में सोचने लगे। वे मन ही मन बराबर गुनगुनाते थे। अकेले बालपन में दूध माता का पिया जाता, तुम्हारे दूध का उपयोग जीवन भर किया जाता। बुरा क्या जो तुम्हारा नाम गौरव से लिया जाता, तुम्हारे संग जिया जाता, तुम्हारे संग मरा जाता। सम्राट अकबर पहले मुसलमान शासक थे जो अच्छी तरह समझ गए कि हिंदुओं के आदर्शों को अपनाए बिना काम नहीं चलेगा। नरहरि कवि ने अकबर को गोवध की निकलवाने में कैसे सफलता प्राप्त किया, यह एक बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। सम्राट अकबर, उनका नियम था प्रतिदिन जनता के सम्मुख उपस्थित होते थे। एक फरियाद स्थल था। इस फरियाद स्थल पर प्राणी अपने दुखों की कहानी सुनाने के लिए उपस्थित होते थे। एक दिन फरियाद स्थल पर नरहरि कवि ने एक गाय को लाकर खड़ा कर दिया। गाय के रोम रोम से निकलने वाली पीड़ा तथा संदेश को उन्होंने अनुभव किया था। उसके संदेश आत्मसात हो गए थे। उसके नेत्रों से निकलते अश्रुधार ने उनके हृदय को विदीर्ण किया था। जब सम्राट ने फरियाद स्थल पर गाय के आने का कारण पूछा तो कवि ने गाय के मूक संदेश को अपनी वाणी में सुनाया। कहते हैं, अरिहु दंत तिनु धरे ताही नहीं मार सकत कोई। अर्थ यह है कि शत्रु भी मुहावरा है कि दांत में तृण धरना। जो दांत में तृण धर लेता है उसको लोग माफ करते हैं, मारते नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा शत्रु हो। तो गाय के विषय में उसकी मुख वाणी के उसके संदेश को नरहरि कवि अपने शब्दों में कहते हैं, अरिहु दंत तिनु धरे ताही नहीं मार सकत कोई, हम संतत तिनु चरहि बचन उच्चरहि दीन होई। हम तो रात दिन तृण ही दांत में धारण करते हैं और दीन होकर वचन बोलते हैं। अम्बा अम्बा, दूसरा शब्द बोलते ही नहीं है। अमृत पय नित सरवहि, बच्छ खंभा नहीं बधावहि, हिंदू मधुर न देहि कटुक तुर कहि न पियावहि। नरहरि कवि कहते हैं कि माता गैया कह रही है कि हम अपने वत्स को, अपने बछड़े को, अपने पुत्र पुत्री को अपने ही सामने खुट्टे से बंधवा देते हैं और अमृत पय नृत स्रवहि, अमृत के समान दूध
देती हूँ। ऐसा नहीं है राजन कि हिंदुओं के लिए मीठा दूध देती है और तुर्कों के लिए, मुसलमानों के लिए तीता दूध देती है। वही कह रही है गैया, अमृत पयंदित स्रवहि बच्छखम भनहि बधावहि, हिंदु ही मधुर न देहि कटुक तुरक ही न पियावहि, कह कवि अकबर सुनो बिनवती गौ जोरे करन, अपराध कौन मारियत मुझे चाम हो से वही चरण। मरने के बाद भी मेरे चमड़े के से जूता बनता है जो चरण की सेवा करता है। कौन सा अपराध है जो हमें मारा जाता है, काटा जाता है? इस संदेश को, इस मार्मिक संदेश को नरहरि कवि के शब्दों में सुनकर सम्राट पिघल गए। उन्होंने तत्काल गोवध की निषेधाज्ञा समस्त राज्य में प्रसारित कर दिया। देखिए आईना अकबरी भाग 1 पृष्ठ 193। आज फिर से संसार के लोग समझ ले कि गौ सेवा हमारा उत्कृष्ट सामाजिक आदर्श है। भारतीय समाज का बच्चा बच्चा गाय को माता के नाम से पुकारता है। यह हमारी धार्मिक धारणा परम मंगलकारी है, सर्वभूत हितेरता के संदेश को आगे बढ़ाती है। हमारी इस आस्था, विश्वास तथा गोभक्ति को कोई तानाशाह समाप्त करने में सफल नहीं रहा और न कभी हो सकेगा। इसलिए तो यह कथन प्रचलित है, यूनानो मिस्रो रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हमारे देश में कितने आक्रांत आए, कितने दुर्दांत शत्रु आए, पर हमारे देश का चिंतन कभी घबराया नहीं, आज भी जीवित है। हमें अपने संस्कृति के इन अमृत तत्वों को संपूर्ण मानवता की शिक्षा में प्रतिष्ठित करना है। गो मात कटती हैं और हम जीते रहे, धिक्कार है ये हिंदू, आघात हम सहते रहे। गो माता की जय, भारत माता की जय, भागवत भगवान की जय।